कौन है ग्राम पंचायत प्रधान सलाउद्दीन सरदार, जिसके ऑफिस से मिले भारी मात्रा में हथियार? कार जब्त, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग। शुवेंदु के पीए को किसने मारा? पाकिस्तान कनेक्शन खुला। क्या घुसपैठियों को बचाने की हो रही नई प्लानिंग? चुनाव के बाद बंगाल में ऐसी साजिश के मायने? क्या बंगाल में टीएमसी की सत्ता गई लेकिन अभी भी उसके गुंडों की अकड़ नहीं गई है? क्या घुसपैठियों को आगे करके नई साजिश रची जा रही है? क्या उनके भरोसे बंगाल को अस्थिर करने की प्लानिंग है? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कहती है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, बेशक यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो दूसरी तरफ उनके बैठक से 10 विधायक गायब रहते हैं, जिस पर वो भड़क जाती है। इसके अलावा प्रदेश के भावी सीएम, जिनका नाम सीएम की रेस में सबसे पहले चल रहा है, उनके पीए चंद्रनाथ को मार दिया जाता है। घटना की सीसीटीवी फुटेज जब सामने आती है तो कई कहानियां खुलती हैं। जिस कार ने चंद्रनाथ की कार को ओवरटेक किया था उसे पुलिस ने जब्त कर दिया है। डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता का दावा है जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। इस घटना में ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक पिस्टल G43X का इस्तेमाल हुआ, जो चौंकाने वाला है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी साजिश सीमा पार से भी रची जा सकती है, क्योंकि यह पिस्टल पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए लाए जाने की आशंका है। तो सवाल उठ रहा है, क्या सीमा पार से इसकी साजिश रची गई? पुलिस एक एक एंगल की जांच में जुटी है। बीजेपी ने टीएमसी के गुंडा वाहिनी पर आरोप लगाए हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है, साउथ 24 परगना के माखल तला इलाके में अचानक हालात बिगड़ गए। घटना के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय बलों के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन और छापेमारी शुरू कर दी और कई लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना से एक दिन पहले ही नारायणपुर ग्राम पंचायत के प्रधान सलाउद्दीन सरदार के कार्यालय में बड़ी संख्या में धारदार हथियार बरामद किए गए थे, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर सुनियोजित तरीके से सब कुछ किया जा रहा है? ममता बनर्जी की पार्टी इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है। इस पूरे मामले में चंद्रनाथ की मां का बयान बेहद भावुक कर देने वाला है। वो कहती हैं, मैं एक मां हूं, इसलिए मेरे बेटे के साथ जिन्होंने गलत किया उन्हें मैं चाहूंगी कि उम्र कैद हो। लेकिन अर्धसैनिक बलों की इतनी कंपनियां तैनात होने और चुनाव आयोग के आदेश के बाद सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी ये कौन करवा रहा है? आखिर इतनी हिम्मत किन लोगों में आ रही है? क्या प्रोफेशनल शूटर बंगाल में हायर किए गए हैं जो इस तरीके की घटना को राह चलते अंजाम दे रहे हैं? बीजेपी की जब सरकार बनेगी तब हो सकता है एक एक की कुंडली खगाल कर कार्रवाई हो, लेकिन जो संगठित माफिया हैं, जो पहले वामपंथियों की सरकार में और फिर टीएमसी के राज में पले बड़े, उनका इलाज कैसे होगा? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह ही बंगाल पुलिस भी कई ऑपरेशन चलाएगी या फिर वहां कोई नई रणनीति अपनाई जाएगी? बंगाल की तस्वीरों ने लोकतंत्र में यकीन रखने वाले हर मतदाता को भी भावुक कर दिया है। आखिर मतदाताओं ने जब अपने वोट से सरकार बदलने की ठानी है, तो फिर जनादेश के बाद भी ममता बनर्जी इस्तीफा न देने पर क्यों अड़ी हैं? और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हर बार टीएमसी की सरकार आने के बाद निशाने पर होते थे, इस बार भी उन्हें निशाना बनाने की हिमाकत कौन कर रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब नई सरकार को सबसे पहले ढूंढना होगा। शुवेंदु अधिकारी चूंकि पहले टीएमसी में ही रहे हैं, इसीलिए वो इस बात से भी वाकिफ होंगे कि टीएमसी पर जो आरोप वो और उनकी पार्टी पर लगा रहे हैं, उसे जनता के सामने कैसे सबूत के तौर पर पेश करेंगे।